अब शार्प में जो कंटिन्यूसली ब्लिंक्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम है वो है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम। तो सीरियल कम्युनिकेशन की जब प्रॉब्लम आती है तो वायर में भी मसला हो सकता है। इसके अलावा इसका जो आउटडोर पीसीबी है वो हम खोल के लेके आए हैं, तो इसको हम चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है, क्योंकि वायर्स वगैरह वहाँ पे ठीक थी बिल्कुल। ये जो आउटडोर पीसीबी है इसमें मुझे मसला नज़र आ रहा है। चलिए हम इसको टेस्ट करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो मेन इलेक्ट्रिक है वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। ये आपने बहुत ख्याल से लगाना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बिजली सही नहीं लगाई तो हो सकता है कि ये पीसीबी आप खराब कर दें, इसलिए इसको बड़े एहतियात से लगाएं। जबकि रिएक्टर भी इसके साथ इंस्टॉल कर दिया है। और हमेशा वीडियो में मैं ये कहता हूं कि जब आपने इन वायर्स पे काम करना है तो इनको प्रोटेक्ट जरूर करें। जैसे कि ये देखें, इस वक्त ये वायर तो ये इस वक्त नंगी है, लेकिन इसको चूंकि अभी इतना मसला नहीं है और ये पीसीबी मैंने इसके कवर से नहीं निकाला तो इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ही मैं इसको कवर से निकालूंगा तो सबसे पहले इस वायर को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, ताकि ये किसी भी पॉइंट पे लग के तो किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट ना बनाने पाए। अब इस आउटडोर पीसीबी को मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक दूंगा। इसके जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं और देखता हूँ कि ये पीसीबी ऑन होता है या फिर कि कुछ और मसला करता है। इलेक्ट्रिक ऑन कर देता हूँ। ये मैंने इलेक्ट्रिक ऑन की तो इसमें से किसी किस्म की कोई स्विचिंग वगैरह की आवाज नहीं आई, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आउटडोर पीसीबी ऑन होता है तो इसमें जब लोड शिफ्टिंग होती है तो वो रिले के जरिए होती है, क्योंकि पहले जो है वो पीटीसी सेंसर से इलेक्ट्रिक जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर और दूसरे पॉइंट्स पे जाती है। उसके बाद जब माइक्रो कंट्रोलर ऑन हो जाता है तो फिर वो स्विचिंग रिले यानी कि उस लोड को रिले पे शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि जो कंप्रेसर है वो स्मूथली काम कर सके। अब ये रिले ऑन यहाँ पे नहीं हुई है, तो इस सूरत में ये पीसीबी खराब हो सकता है, कुछ मसला हो सकता है। तो चले इस पीसीबी को हम देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या इशू है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। और पीसीबी को मैं खोल लेता हूँ। अब ये आउटडोर जो पीसीबी है इसमें दो जो है वो सर्किट मौजूद हैं। एक इसका मेन सर्किट है, इसकी सारी पावर सप्लाई वगैरह, और दूसरा इसमें ये ब्रिज रेक्टिफायर और इसके अलावा जो इसके आईजीपीटीज हैं वो इसमें लगे हुए हैं। तो इसको भी यहाँ से मैं खोल लेता हूँ। ये ब्लैक वायर है और दूसरी जो है वो ग्रे है। तो इनके नंबर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आसानी से हम नंबर्स के मुताबिक इसको ऊपर लगा सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं है इसमें। ये देखें, ये दूसरा एक कनेक्टर लगा हुआ है, तो इस कनेक्टर को भी मैं यहाँ से खोल देता हूँ। ये निकल गया। अब यहाँ पे किया क्या है, ये डबल लगाने का मकसद क्या है? तो इनमें मैं एक आइडिया ये लगा सकता हूँ कि यहाँ पर हीट सिंक लगी हुई है, आईपीएम के नीचे ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इन दोनों की जो हीट है इस हीट सिंक पे शिफ्ट करने के लिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और हीट सिंक लगी हुई है। मतलब ये कि ब्रिज रेक्टिफायर की और दोनों आईजीबीटीज की जो हीट है इसको यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए दूसरी हीट सिंक लगी हुई है। तो एक तो मकसद यहाँ पे मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है। अब सबसे पहले इस आउटडोर पीसीबी की हम फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे, क्योंकि फिजिकल इंस्पेक्शन से बहुत सारे काम जो है वो क्लियर हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम फिजिकली देखें तो इसका सबसे पहले ये फ्यूज देखें, बर्न हो चुका है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि जब 20 एम्पियर का फ्यूज जो है वो बर्न हो जाए तो फिर काफी ज्यादा मामला सीरियस हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मली हर सिचुएशन में फ्यूज जो है वो बर्न नहीं होता है। चले देखते हैं कि आगे क्या होता है। जब ये मेन फ्यूज जो है वो अक्सर बर्न हो जाए तो इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम जो होती है वो ब्रिज रेक्टिफायर की होती है, या फिर के इसके आईपीएम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, यानी कि उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकती है। इसके अलावा कोई भी कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, क्योंकि हमेशा ये जब प्रॉब्लम आती है तो ये हाई साइड की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो हाई साइड में ये कैपेसिटर्स और ब्रिज रेक्टिफायर और आईपीएम ही लगा होता है। इसी तरह से इसके जो आईजीबीटीज हैं इस छोटे पीसीबी में लगे हुए हैं, देखिए दोनों आईजीबीटी, और एक और ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो इसमें इंस्टॉल है। तो डायोड मोड में हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले जो टेस्टिंग हम स्टार्ट करेंगे वो ब्रिज रेक्टिफायर से करेंगे, क्योंकि जब ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट सर्किट होता है या फिर आईपीएम शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, इसके तमाम पॉइंट्स पे हम लगा लेते हैं। तो ये तो
0.534 वोल्टेज ड्रॉप शो कर रहा है। इस तरह से नेक्स्ट पे भी और नेक्स्ट पे भी, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो बिल्कुल सही आ रहे हैं। अब इस प्रोब्स को हम चेंज कर लेंगे और चेंज करके तो पॉजिटिव पे हम पॉजिटिव लगा लेंगे और नेगेटिव पे नेगेटिव लगा लेंगे, तो फिर ये इसको वोल्टेज ड्रॉप बन के और बंद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बंद हो गया जी। और ये भी देखें, अब यहाँ पे किसी किस्म का कोई जो है वो वोल्टेज ड्रॉप शो नहीं हो रहा है इन दोनों पॉइंट्स पे। इसका मतलब है कि ये ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल ओके है जी। इसके साथ फिर लगा हुआ है इसका आईपीएम, तो इसके आईपीएम को हम टेस्ट कर लेते हैं। तो पॉजिटिव पे हम पॉजिटिव लगा लेते हैं और नेगेटिव पे नेगेटिव लगा लेते हैं। सबसे पहले इसी पैटर्न में चेक करेंगे, तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, तो किसी किस्म का कोई वोल्टेज ड्रॉप या शॉर्ट सर्किट हमें नजर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे इस वक्त किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, प्रोब्स को चेंज कर लेंगे। अब पॉजिटिव प्रोब को लगा देंगे नेगेटिव पे और नेगेटिव प्रोब को लगाएंगे पॉजिटिव पे। तो ये है जी 0.534, तो ये इसका वोल्टेज ड्रॉप शो हो रहा है। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, W पे तो 0.451 और V पे सेम ही है जी, और नेक्स्ट भी सेम ही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ब्रिज रेक्टिफायर और आईपीएम दोनों ओके हैं इस मेन पीसीबी में। अब देख लेते हैं इसके इस वाले पीसीबी में कि इसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी अगर प्रॉब्लम होगी तो ये भी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। पहले मैं 2-3 पीसीबी इस तरह से ठीक कर चुका हूं। तो हम स्टार्ट करेंगे जी सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर से। तो प्रोब को किसी भी तरतीब से हम लगा लेंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हमें सिफर जो है वो शो नहीं होना चाहिए सिर्फ। ओहो, ये तो जी लगाते ही सिफर हो गया जी काम। अच्छा, अगले पे चेक कर लेते हैं। ये भी सिफर है जी और ये भी सिफर है। ये तो पूरा ब्रिज रेक्टिफायर ही शॉर्ट सर्किट है। इसके साथ साथ हम चेक कर लेते हैं जी यहाँ पर इसमें लगे हुए IGBTs, तो ये भी शॉर्ट सर्किट फिलहाल शो करेंगे, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट सर्किट शो करे, तो ये भी सही शो करे क्योंकि ये इसके साथ रिलेटेड है। अगले को भी चेक कर लेता हूँ एक दफा सरसरी सा, ताकि आइडिया हो जाए। सिफर है जी, बिल्कुल सिफर है जी। तो ये तीनों जो ब्रिज रेक्टिफायर और IGBTs जो है वो शॉर्ट सर्किट शो कर रहे हैं। तो चले इनको हम यहाँ से निकालते हैं और देखते हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि कोई एक जो है वो इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है और उसकी वजह से ये तीनों जो है वो शॉर्ट सर्किट शो हो रहे हैं। लेकिन चलिए हम देखते हैं कि ऐसा क्या मुमकिन है कि नहीं। अब इनको हम 1 बाय 1 डिसोल्डर करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इनमें से कौन से ख़राब हैं कौन से सही हैं। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। अब इस IGBT को हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये ठीक है कि खराब है। तो इसके लिए हम 1 बाय 1 पॉइंट्स पे लगा लेते हैं और इसको हम डायोड मोड में करेंगे। इस वक्त मेरा मीटर बंद है, तो मैं ऑन कर लेता हूँ। तो ये शॉर्ट है जी, तमाम पॉइंट्स पे शॉर्ट है। अब इसको निकाल लेते हैं नेक्स्ट को। ये भी निकल गया जी। ये दूसरा वाला भी जो है वो मुझे शॉर्ट सर्किट ही लगता है, लेकिन चलें एक दफा टेस्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। 1.870 वोल्टेज ड्रॉप शो हो रहा है जी। ये तो कुछ प्रॉब्लम 1.87। अब प्रोब्स को हम चेंज कर लेंगे तो 1.8 ये भी शॉर्ट सर्किट है जी, क्योंकि ये तमाम पॉइंट्स पे हमें वोल्टेज ड्रॉप शो कर रहा है। तो ये भी शॉर्ट है। एक दफा मैं को इसमें तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करके तो डिस्चार्ज करके देखते हैं, हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। ये भी शॉर्ट है जी, क्योंकि तमाम पॉइंट्स पे सेम रीडिंग आ रही है। देखें जी, ये शॉर्ट है। देखिए जी, इन दो पॉइंट से ये सिफर शो कर रहा है, तो ये भी शॉर्ट है। अब यहाँ पर सिर्फ रह गया जी ब्रिज रेक्टिफायर, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या ये शॉर्ट है कि नहीं। 0.468 नेक्स्ट पे लगा लेते हैं, 0.484 और 0.84। तो ये तो मुझे सही लग रहा है। अब मैं प्रोब्स को चेंज करता हूँ और फिर देखते हैं। तो ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये मुझे ओके लग रहा है, लेकिन हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं ब्रिज रेक्टिफायर और इसके साथ IGBT दोनों चेंज करता हूं। तो बाज दफा ये सही दिखने वाला जो ब्रिज रेक्टिफायर है बाज दफा खराब होता है, तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि दोबारा से पीसीबी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए हमेशा मैं ये प्रैक्टिस में रखता हूं, इसको मैं ब्रिज रेक्टिफायर और IGBT दोनों को चेंज कर देता हूं। ये है जी नया ब्रिज रेक्टिफायर, ये हम लगा देंगे इसमें। तो ये रहा इसका नंबर, तकरीबन 25 एम्पेयर्स का ये ब्रिज रेक्टिफायर है।
ये जी 20 एम्पेयर का हमारे पास नया फ्यूज़ है। इसके अंदर मजीद जो है वो 3 फ्यूज लगे हुए हैं। इसका नंबर है FU3 और ये बड़ा फ्यूज है, ये FU5 और इसके अलावा यहाँ पर एक और छोटा फ्यूज है जिसका नंबर है जी FU2। तो इनको भी चेक कर लेना है। मैंने यहाँ पर इनको चेक कर लिया है, तो ये बिल्कुल ओके हैं, इनमें कोई भी मसला नहीं है। तो इसलिए हम जो है वो मजीद PCB को टेस्ट करेंगे क्या ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये PCB मैंने दोबारा खोल लिया हुआ है, तो इसको चेक करने के लिए कि इस तरफ जो है वो किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं आया हुआ, क्योंकि बाज़ दफ़ा सोल्डरिंग जो है वो नीचे भी आ जाती है, इसलिए मैंने इनको खोल लिया था। अब यहाँ पर हम साफ़ कर लेंगे। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई हैं 2, देखें ये रेजिस्टेंस ये वाली है और ये वाली, 4 रेजिस्टेंस हैं। अब यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पर इस साइड पे जो है वो ग्रे वायर आएगी और इस पे जो है वो ब्लैक वायर आएगी और यहाँ पे तो कनेक्टर है CN14, तो इसको तो उल्टा कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हम लगा देते हैं यहाँ पर। ये हो गया और इनको मैं लगा दूंगा, ब्लैक इधर आएगी और ग्रे ऊपर आ जाएगी। ये कंप्लीट हो गया जी। अब यहाँ पे हर चीज़ रेडी हो चुकी है। अब देखते हैं कि इसकी जो LED 1 है वो काम करना शुरू करती है कि नहीं। काम करना शुरू कर देगी तो इसका मतलब है कि ये सारा PCB जो है वो ठीक हो चुका है। मैंने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक दी, इसने काम करना शुरू कर दिया है। ये देखें जी LED 1 जो है वो इस वक्त काम कर रही है और इसका SMPS जो है वो ऑन हो चुका है। इसका मतलब है कि तकरीबन हमारा PCB ठीक है, लेकिन इसकी फाइनल टेस्टिंग ज़रूर करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी होती है। इसको DC वोल्टेज पे ले जाएंगे हम, नेगेटिव पे नेगेटिव प्रोब को लगाएंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव प्रोब पे, तो उसको लगा दिया मैंने। तो 309 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर, जबकि W पे 14.21 वोल्ट आ रहा है। इससे आगे V 14 वोल्ट और 14.26 और ड्रॉप हो रहा है थोड़ा, तो ये बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे वोल्टेज भी बिल्कुल ओके आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा PCB तकरीबन ठीक हो चुका है। इसको हम प्रॉपर टेस्ट कर लेंगे भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों कह रहा था कि कभी कभी जो मल्टीमीटर है उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। 95% तो कर सकते हैं, लेकिन 5% जो है चांस रखें कि उसमें फिर आप अपने इस दिमाग से और अपनी आंखों से जो है वो देख सके कि क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखें ये वही ब्रिज रेक्टिफायर है जो मैंने सिस्टम में चेक किया था, तो उस वक्त ये ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ओके है, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पे ऑन कर लेंगे। किसी भी साइड पे एक प्रोब को रखूंगा और दूसरी प्रोब को दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे देखें मुझे किसी किस्म का कोई वोल्टेज ड्रॉप नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से दूसरी जगह पे ये देखें, यहाँ पर ये देखें ये 0 हो गया है। तो एक पॉइंट पे आके ये 0 हो रहा है, जबकि इसको जब मैं PCB में लगा हुआ था तो उस वक्त चेक कर रहा तो ये 0 नहीं हो रहा था, बल्कि सब जगह पे वोल्टेज ड्रॉप शो हो रहा था। तो इसलिए इस तरह के पार्ट पे ट्रस्ट नहीं करता हूं, बल्कि इस चीज को बाहर निकाल के देख लेता हूं और बाज़ दफा तो डायरेक्टली इसको चेंज ही कर देता हूं। तो ये तो अचानक मैंने टेस्ट कर लिया, तो इस वजह से मुझे पता चल गया कि ये वाकई खराब है। अदरवाइज मीटर पे ट्रस्ट करता तो शायद हो सकता है ये तमाम पार्ट्स जो जितने मैंने अभी चेंज किए हैं वो भी खराब हो सकते हैं, और इसके अलावा और भी कोई ज्यादा मसला जो है वो सिस्टम में आ सकता था। अब ये इसका इंडोर, ये देखें आउटडोर प्रॉपरली काम कर रहा है और ये कस्टमर के यहाँ हम गए हैं, इसको फिट किया है। कंप्रेसर भी ऑन हो गया। मजीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।